हेलो स्टूडेंट्स, तो जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एमएसटी सीईटी का पूरा पूरा फिजिक्स का एक एक चैप्टर। वो भी जितना भी पीवाईक्यूज होंगे वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जितने पीवाईक्यूज रहेंगे उतना ही मैं डिस्कस करूंगा, जितने टॉपिक्स रहेंगे वो टॉपिक पढ़ाकर उसके पीवाईक्यूज क्या है। ये वीडियो जो मैं जो सीरीज निकालने वाला हूँ जिससे मैं एक एक चैप्टर को सीईटी के डिस्कस करने वाला हूँ, इस वीडियो के देखने के बाद आपको कहीं भी एक्स्ट्रा वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने वाला हूं। अब सबसे पहले ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं जिस बताने वाला हूं कि सीईटी फिजिक्स का सिलेबस क्या क्या है, बस इसमें इतना ही होने वाला। देखो, टॉपिक से समझ में आ रहा है, यहाँ पर हेडिंग से समझ में आ रहा है यार फिजिक्स सिलेबस। यहाँ पर भी ऊपर लिखा हुआ है सिलेबस एंड चैप्टर वाइज, और उसका वेटेज क्या है, क्या क्या कितने मार्क्स का आने वाला है, अपडेटेड सिलेबस है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं बिना टाइम पास किए हुए कि 11th स्टैंडर्ड में क्या क्या चैप्टर्स हैं। ऑलरेडी ये 8 चैप्टर थे, 2 को छोड़कर, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, सॉरी चैप्टर 1 आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट और वेक्टर, ये एडेड है अभी। अभी बाकी ये सब चैप्टर्स तो पहले से हुआ करते थे 8 चैप्टर, तो टोटल मिलाकर अभी 11th स्टैंडर्ड से 10 चैप्टर्स हो चुके हैं। हाँ, ये बात की बात है यार कि इसमें जो बहुत सारे चैप्टर्स है ना, वो दूसरे 12th स्टैंडर्ड से चैप्टर से रिलेटेड है। तो रियल में देखा जाए तो ये 20% सिलेबस समझ लो, 20% इसीलिए इसी में से आता है। आपको मालूम है कि सीईटी में 20% 11 से आता है, 80% 12 से आता है। तो आता क्यों है? क्योंकि इसके बहुत सारे चैप्टर, सपोज साउंड ले लो और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लो, सेमीकंडक्टर ले लो, ये सब चैप्टर्स कहीं ना कहीं क्या है, 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। इसलिए इसमें जो सिलेबस होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है। लेकिन कम कहने की बात है, आपको कहीं ना कहीं अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड को, तब भी आपको 12th स्टैंडर्ड अच्छे से आने वाला है, नो प्रॉब्लम। तो ये आपके टोटल 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें से यूनिट्स एंड मेजरमेंट और वेक्टर्स ये इस साल एडेड है। ठीक है, पहले हुआ करते थे, बाद में 4-5 साल नहीं था, ये सिलेबस से हट गया था। अभी सीईटी में फिर से इसने ऐड कर दिया 2 चैप्टर्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एरर एनालिसिस, और दूसरा क्या है, वेक्टर। अच्छा, एक बात और है, बच्चे ये नहीं समझ पाते पढ़ना क्या है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये जो वीडियो है ना, मतलब अभी जो मैं सीरीज लाने वाला हूं एमएचटी सीटी का, इसमें सिर्फ सीईटी के क्वेश्चंस, सीईटी के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं, जेई भी, नीट भी, सीईटी भी, ऐसा सब धंधा करने वाला नहीं मैं। ठीक है, एक जो भी पढ़ाऊंगा वो सिर्फ वही रहेगा। मतलब मैं सीईटी की बात कर रहा हूं तो सीईटी की बात करूंगा, नो जेई नो नीट, याद रखना। तभी आपको ये वीडियो देखने के बाद जितने भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा वो काम आपका हो जाया करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये आपका नीट और जेई में है, लेकिन एरर एनालिसिस ये सिर्फ सीईटी में। अब एरर एनालिसिस में क्या है भाई, एरर एनालिसिस में टाइप्स ऑफ एरर्स सिर्फ पढ़ना है, उसके पीवाईक्यूज पढ़ने हैं बस। उससे ज्यादा पढ़ोगे यार सीईटी के लिए कोई फायदा नहीं होने वाला। तो जितना रहेगा मैं उतना पूरा पूरा पीवाईक्यूज और टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल ले रहा हूं, थोड़ा बता रहा हूं। और कैसे पढ़ाने वाला हूं, जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे पढ़ाने वाला हूं क्या? नहीं बेटा, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो फिजिक्स है वो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें ऑप्टिक्स अलग है, मैकेनिक्स अलग है, ठीक है, हीट अलग है। ऐसे ऐसे मैं उन सारे चैप्टर्स को 5 पार्ट में बांट दिया है। 5 एक जैसे जो चैप्टर्स होते हैं उनको 5 पार्ट में बांट दिया, एक जैसे चैप्टर को 5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। और वैसे ही मैं पढ़ाने वाला हूं जैसे मैंने डिवाइड किया है, ताकि एक पढ़ो तो दूसरा उससे कनेक्टेड मिले। ठीक है, तो आपको इजी पड़ेगा। तो ठीक है, ये तो हमारा रहा 11th का सिलेबस, और ये है हमारा 12th का सिलेबस। अब 12th के सिलेबस की बात ही ना करो, 12th का तो पूरा ओवरऑल आने ही वाला है, जो भी चैप्टर्स हैं ओवरऑल आने वाले हैं, कोई डाउट इसमें क्या? तो 12th के तो पूरे पूरे चैप्टर्स आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर वेटेज भी लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ा हेल्प मिल सकता है। तो यहाँ पर 12th के पूरे पूरे फिजिक्स के पूरे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, 16 चैप्टर, तो पूरा 16 चैप्टर्स लिखे हुए हैं। लेकिन वही तो मैं बोला, मैं पढ़ाऊंगा कैसे, इसलिए मैं बोला ना, ये जो वीडियो है इसके अंदर जस्ट मैं एक सिलेबस के साथ साथ मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं ये बताने वाला हूं। उसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं चैप्टर नंबर 1। अब देखो मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं, ये यूनिट वाइज में पढ़ाने वाला हूं। बेटा ये क्यों ऐसा मैं करता हूं, या मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं पहले इसको वजह बता दूं। अगर आप 11th की बात करोगे, फिर 12th की बात करोगे, तो कहीं मैकेनिक्स पढ़ोगे, कहीं हीट पढ़ोगे, कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा बहुत बड़ा सिलेबस है। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा मैकेनिक्स। बेटा मैकेनिक्स के अंदर टोटल 7 चैप्टर्स हैं। 7 चैप्टर्स में इसमें देखो जो डायरेक्ट ब्लू कलर है, मतलब थोड़ा वेटेज ज्यादा है, ऐसा लगभग बार बार वो ज्यादा आता है। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं, सपोज मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, तो मैकेनिक्स के अंदर टोटल 7 चैप्टर।
तो जब मैं मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो सातों के सातों चैप्टर्स खत्म कर दूंगा, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो। तो आपको भी ऐसे प्रिपरेशन करना होगा। एमएससीटी वाले को नहीं बोलेगा कि बेटा 11th पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं एरर एनालिसिस पहले चालू करूंगा, उसके बाद इधर रोटेशनल डायनेमिक्स आपका 12th स्टैंडर्ड में, देखो यहाँ पे लिखा भी है 12th स्टैंडर्ड का है कि 11th का है, तो ये दोनों मैं पहले चालू करूंगा। उसके बाद फिर सपोज ये दूसरा चैप्टर 12th का 11th का चालू करूंगा और दूसरा चैप्टर इसमें से कोई चालू कर दूंगा। तो ऐसे करके मैं 7 चैप्टर पहले मैकेनिक्स के पूरे पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो है हमारा हीट रहेगा। अब हीट के पूरे पूरे 4 चैप्टर से टोटल 4 चैप्टर है। सपोज अब ये पढ़ो, उसके बाद कुछ कहीं और जाओ, फिर कहीं और जाओ, जंप कर करके पढ़ोगे बेटा बहुत डिफिकल्ट लगेगा। रियल में ये चारों चैप्टर्स एक जैसे रिलेटेड है, तो एक जैसे चैप्टर को एक साथ में पढ़ाऊंगा, बवाल खत्म हो जाएगा आपका हीट का, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो, मेंशन किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर 11th में एक ही चैप्टर, बाकी 12th के 3 चैप्टर्स हैं, ओके। अभी उसी तरीके से बेटा ऑप्टिक्स रहेगा हमारा। ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो हमारा ये जो वेव है, वेव के अंदर साउंड वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है। ऑप्टिक्स की बात करें, वेव एंड ऑप्टिक्स, देखो वेव एंड रे ऑप्टिक्स लिखा हुआ है, तो ऑप्टिक्स में वेव एंड रे ऑप्टिक्स। तो वेव की बात करेंगे तो साउंड वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो ये टोटल मिलाकर 4 चैप्टर्स हो जाते हैं। चारों चैप्टर्स को एक साथ में पढ़ाऊंगा, इसमें से 2 चैप्टर्स 11th है, दो चैप्टर्स 12th के हैं। तो आपको क्या होगा ना, मार्क्स ज्यादा आ जाएगा। आपको क्या होगा, एक जैसे चैप्टर्स मिलेंगे ना तो आसानी भी होगी प्रिपेयर करने में। तो जैसे रिलेटेड रहेगा 11th का 12th से, तो वैसे भी पढ़ाने वाला हूं। सपोज साउंड पढ़ाऊंगा तो 12th का सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप 12th वाले की खासकर मैं बात कर रहा हूं, जो अभी 2025 में 26 में बैठना चाहते हैं, उनके लिए है एमएचसीटी 2026। तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला। क्यों, मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, जस्ट अपना सिलेबस पढ़ते रहो बेटा और वीडियो देखते रहो, आपका काम खत्म हो जाएगा। ओके, व्हाटएवर। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं, ये भी बड़ा पार्ट है। ऑब्वियसली बात है, हर एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला है ये, कहीं ना कहीं मैकेनिक्स और ये दोनों मिलकर सबसे ज्यादा आते हैं। इनके चैप्टर्स भी बहुत ज्यादा है यार, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के अंदर टोटल 4 चैप्टर्स है, वो चारों चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। 11th स्टैंडर्ड का इसमें एक चैप्टर देखो सेमीकंडक्टर, जनरली बाकी सेमीकंडक्टर 12th का है, तो कहीं ना कहीं टोटल मिलाकर 3 ही चैप्टर्स हुए यार, क्योंकि ये 11th और 12th सेमीकंडक्टर ही है ना रियल में। तो ये मैं पढ़ाने वाला हूं ओवरऑल। इस तरीके से आपका जैसे जैसे ईयर खत्म होगा वैसे वैसे मेरा सिलेबस ओवरऑल खत्म हो जाएगा। मतलब आप अगर मुझे फॉलो करके रखोगे और एक 1 by 1 आप चलते रहोगे, आपका जैसे जैसे रेगुलर सिलेबस चलता रहेगा वैसे वैसे ऐसे मैं टॉपिक प्लस पीवाईक्यूज, आपका सीटी भी खत्म होता हो जाएगा। फिजिक्स एक मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है अगर उसको सिस्टम ना दिया जाए तो। वैसे दुनिया में कोई भी चीज है, अगर सिस्टम नहीं तो कुछ है ही नहीं, विदाउट मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं। तो ये मैनेजमेंट मैंने बताया कि मैं अपने चैप्टर्स का मैनेजमेंट कैसे करूंगा। अब आपको क्या काम करना होगा, मुझे फॉलो करके रखो और 1 by 1 चैप्टर रिलीज करता रहूंगा और आप उसको पढ़ते रहोगे। एंड आई थिंक और आई बिलीव इट विल बी रियली वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर और अपना एरर एनालिसिस के साथ। ओके।